सैल्यूट करता हूँ आप सभी ग्रामवासी जो हमारे माताएं बहनें बुजुर्ग हैं जो भाई हैं जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को रखा है उनका मैं दिल से सैल्यूट करता हूं कि आपने इतनी कम जनसंख्या होने के बावजूद भी एक हौसला बढ़ाया है कि जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के आज आपके बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं बच्चे जानेंगे धीरे धीरे करके आपके बच्चों को जब बच्चे पीढ़ियां जानेंगी तो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा हमारा कारवां। तो आज 14 अप्रैल पर मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ सभी साथी आप गांव में घुमाएंगे गाँव देखो गांव में घुमाओ शांतिपूर्वक तरीके से गांव में घुमाना क्योंकि मैं ज़्यादा देर नहीं रह पाऊंगा आपको बताया मैं और भी प्रोग्राम लगे हुए मेरे इस गांव में आप शांतिपूर्वक तरीके से रैली घुमाना जो भी घुमाना और यहाँ पर मैं एक ही चीज़ हमारे जहाँ पर बहन बेटियाँ बैठी हुई हैं हमारी माता बहनें बैठी हुई हैं मैं आपको बता दूं बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे ज़्यादा किसी के लिए काम किया है ना तो हमारे देश की बहन बेटियों के लिए किया है। तो हमारी बहन बेटियां बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं जानती एक बार बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में मोबाइल हैं आजकल आप मोबाइल हैं तो अपने घर बैठे थोड़े बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में स्टडी करो पढ़ो जानो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किस तरह से हमारे समाज की बहन बेटियों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। एक समय ऐसा था कि हमारे समाज की बहन बेटियों को वेतन रखने का अधिकार नहीं था। हमारे समाज की लड़कियां आपने देखा होगा कर जब हम कर देते थे तभी वो उससे लगती थी तभी वो पूरे कपड़े पहन पाती थी वरना उससे पहले हमारे समाज की बहन बेटियों पर कपड़े मतलब कपड़े पहनते अगर वो पहने ही तो उन्हें पैसे देने पड़ते हैं कर देना पड़ता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे समाज की बहन बेटी के लिए बहुत कुछ किया है। हिंदू कोड बिल बाबा साहब अम्बेडकर ने पेश किया तो लोगों ने पेश नहीं होने दी उस समय। तो मैं अपने समाज की बहन बेटी से एक ही बात कहना चाहता हूँ जहाँ तक वहाँ तक आप बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ो और आप ये जो हमारे समाज के बच्चे बैठे हुए हैं ना इनको पढ़ाने की कोशिश जरूर करना। देखो हम एक बार को हम नहीं पढ़ पाए हमारे आने वाले भविष्य हमारे बुजुर्ग को हमारे किसी कारणवश नहीं पढ़ा पाए वो लेकिन आपको अपने बच्चों को शिक्षा की ओर लेके जाना बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाले भविष्य में शिक्षा ऐसी महंगी कर दी जाएगी कि आने वाले भविष्य में जो नीचे तबके के लोग हैं उन लोगों को शिक्षा वैसे भी रोकी जा रही है। आपने देखा होगा हर रोज किस तरह से शिक्षा मतलब दिन प्रतिदिन महंगी कर दी जा रही है। सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों को चालू करके सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि ऐसी समाज के जो लोग हैं ना जो बच्चे हैं वो अपने बच्चों को शिक्षित ना कर पाए अपने बच्चों को पढ़ा ना पाए तो प्राइवेट सेक्टर बढ़ाया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर बढ़ेंगे हमारा समाज इतना मजबूत नहीं है आपको पता ही है हर इंसान को पता है कि हमारा समाज इतना मजबूत नहीं है। तो हम सभी लोगों को अपने बच्चों का ध्यान तक हमारा मैं एक चीज़ कहूँगा यहाँ पर जो लोग हैं जो लड़के कौन कौन यहाँ पर टीम में जो यहाँ पर अभी काम वो कर रहे थे एक बार यहाँ पर आ जाओ भाई छोटे बच्चे हैं कुछ नहीं निकालो 1 घंटा निकालो इन बच्चों के लिए इनसे नहीं इनके माँ बाप से जबरदस्ती कहोगे हम आपके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगे और कॉपी किताबों की कोई ज़रूरत होगी कॉपी किताबें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कैसी भी तरह से आपको पैसे की ज़रूरत है मुझे बताना बच्चों को कॉपी किताबें या किसी भी तरह की कोई दिक्कत है की ज़रूरत है मैं आपको दूँगा। आज 14 अप्रैल आज के बाद आज 1-2 दिन में जो बच्चे पढ़ने में असमर्थ हैं आप बताना कि भैया ये बच्चे हमारे पढ़ने में असमर्थ हैं कैसे कि आवाम में ये बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं आप मुझे बताओगे मैं इन बच्चों को कॉपी किताबें आपके माध्यम से या फ़ोन पे या जो भी पैसा होता है उसके माध्यम से बांटूंगा। बच्चों को पढ़ाने का ध्यान दीजिए आपके गाँव में। देखो मैं पहली बात मैं पूरे ग्रामवासियों को सैल्यूट करता हूँ हकीकत बताऊँ मैं हाथ जोड़कर ऐसे लोगों को नमन करता हूँ कि जिस गांव में ऐसे 25-30 लोगों और इतना भव्य प्रोग्राम आयोजन किया जा रहा है तो आपको बार बार सैल्यूट है क्योंकि मैंने अभी ऐसे ऐसे गांव देखे हैं जिन गांव में 500 की जनसंख्या होती है ज़्यादा समाज के लोगों की उन्हें शर्म आती है बाबा साहब अम्बेडकर को हाथ में लेते टाइम बाबा साहब अम्बेडकर को पूछते टाइम के बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए क्या किया। फिर भी आपके गाँव वालों ने इस तरह का हौसला बढ़ाया आपके गाँव के लोगों ने इस तरह से एक क्रिएटिविटी दिखाई कि समाज के बीच हाँ बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए थे। आज बच्चे जान रहे हैं कल को और ज़्यादा पीढ़ियाँ जानेंगी तो धीरे धीरे करके हमारे महापुरुषों की विचारधारा बढ़ती जाएगी। और मैं अपने समाज की बहन बेटी से एक ही बात कहना चाहता हूँ जहाँ तक है वहाँ तक शिक्षा की ओर पर ध्यान दो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने बहन बेटियों के लिए बहुत कुछ किया है अगर आप एक बार ठीक से जानोगे तब जब बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ोगे धीरे धीरे करके तो बाबा साहब अम्बेडकर की जो महिलाओं के प्रति सोच थी बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी ज़िंदगी 80% महिलाओं के लिए ज़िंदगी गुजार दी क्योंकि उन्हें पता था सबसे ज़्यादा हमारे समाज की महिलाएं पाखंड में लिप्त हैं। मैं एक चीज़ और कहूँगा पाखंड की भी बात करूँगा। मैंने एक चीज़ और देखी है मैंने जगह जगह वो देखे हैं सत्संग होते हैं जो वो होते हैं उनमें 80% हमारे समाज की बहन बेटियाँ जाती हैं हमारी महिलाएं जाती हैं। देखो अपने बच्चों को वहाँ अंधकार की ओर ले जाने की बजाय आप अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के बारे में बताओ कि आपके समाज के लिए किसने क्या किया है आपके बच्चों के लिए किसने क्या किया है आपके बच्चों के लिए कैसे किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी 5 औलादें कुर्बान कर दी। अब मैं बहन बेटियों के मात्र 2 मिनट का टॉपिक है मेरा ध्यानपूर्वक सुनना। बाबा साहब अम्बेडकर की 5 औलाद थी 4 लड़के थे 1 लड़की थी। अब मैं लड़की की व्याख्या सुनाता हूँ। एक हिंदू नाम की लड़की थी बाबा साहब अम्बेडकर की। जब बाबा साहब अम्बेडकर विदेश रह के पढ़ाई कर रहे थे ना उस समय माता रमाबाई गोबर के उपले थाप कर पैसे इकट्ठा करती थी और बाबा साहब अम्बेडकर को भेजती थी कि बाबा साहब अम्बेडकर सकुशल होकर पढ़ पाएँ और अपनी पूरी पढ़ाई करके वापस आ पाए। उसी बीच बाबा साहब अम्बेडकर की बेटी
बीमारी के कारण बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। वो इतनी बीमार हो गई कि उनकी स्थिति ऐसी बन गई कि उन्हें इलाज, अगर समय पे इलाज ना मिलता तो वो मर जाती। अब दूसरी तरफ माता रमाबाई के पास तार आया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि माता रमाबाई, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मतलब रमा, मुझे पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं आधी पढ़ाई छोड़कर आ गया तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। अब माता रमाबाई के पास एक महिला जो गोबर के उपले थापती थी, जिसने गोबर के उपले थाप कर बच्चों को पाला और बाबा साहब अम्बेडकर को पैसे भी भेज रही थी वो, तो उनके पास दो चीज़ें थी कि लड़की को बचाएं, बाबा साहब अम्बेडकर को पैसा दें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि बच्चे तो जिंदा रहते हैं, मैं और भी बच्चे हो जाएंगे, लेकिन अगर बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ाई छोड़कर वापस आ गए तो उनकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। जो उन्होंने सपना देखा समता मूलक समाज बनाने का, जो अपने समाज के बच्चों को शिक्षित देखने का, कि जिस समाज के बच्चों को कभी पानी, एक तो तालाब देगा, आपने वो तालाब महार तालाब सत्याग्रह के बारे में सुना होगा आप सभी लोगों ने, जिस तालाब में ढोल बैल सारे पशु पक्षी जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन हमारे समाज के लोगों को पानी पीने की मनाही थी, क्योंकि लोग सोचते थे कि दलित समाज के लोग उस तालाब में जाएंगे तो वो पानी अशुद्ध हो जाएगा, अछूत हो जाएगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने महार तालाब सत्याग्रह किया। और जो माता रमाबाई की मैं बात बता रहा हूँ, जब पैसे की बात आई तो माता रमाबाई ने जितने पैसे थे, लड़की बीमार घर में पड़ी थी, जितने पैसे थे उतने पैसे बाबा साहब अम्बेडकर को भेज दिए कि बाबा साहब अम्बेडकर आप पढ़ाई करो, आप अपनी पढ़ाई पूरी करके आओ। उसी बीच इंदू जो बाबा साहब अम्बेडकर की लड़की थी, उसका इतनी तबीयत खराब हो गई, इतना ज़्यादा मतलब स्वास्थ्य बिगड़ गया कि वो उस लड़की ने दम तोड़ दिया। अब कल्पना करो, जिस इंसान ने तुम्हारी खातिर अपनी 5-5 औलादें कुर्बान कर दी, क्या हम 1 या 2 दिन अपने समाज के लिए नहीं दे सकते उनके लिए? जिस इंसान ने पूरी जिंदगी, बाबा साहब अम्बेडकर को मोहम्मद जिन्ना अली खान 200 करोड़ रुपए दे रहा था, उस समय कह रहा था, तुम ये जिस समय धर्म अपनाने की बात हो रही थी ना, कि अपने समाज के लोग धर्म, जब बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धम अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था, उस समय मोहम्मद जिन्ना अली खान 200 करोड़ रुपए दे रहा था, कह रहा था 200 करोड़ रुपए लो तो मुस्लिम बन जाओ। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर उस समय पैसा देखते तो आज दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर सबसे बड़े अमीर व्यक्ति होते इस भारत देश के, कोई उनकी बराबरी पे नहीं होता। आज बाबा साहब अम्बेडकर को गालियां क्यों पड़ती हैं? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे समाज की खातिर अपनी 5-5 औलादें कुर्बान कर दी, खुद कुर्बान कर दे और अपनी पत्नी कुर्बान कर दी। ये चीज़ हमारे समाज की बहन बेटियों को, हमारे समाज के लोगों को और हमारे समाज के बुजुर्गों को समझने की जरूरत है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, आपने इतना भव्य प्रोग्राम किया, इतनी कम जनसंख्या होने के बावजूद भी आपने इस तरह से प्रोग्राम को सफल बनाने का, मैं तो कह रहा हूँ पहली बार मैं अपने आपके गांव में देख रहा हूँ कि इतनी कम जनसंख्या होने के बावजूद भी आपने इतना भव्य प्रोग्राम बनाया। तो सभी को, माता बहनों को, सभी बच्चों को, सभी बुजुर्गों को मेरी ओर से जय भीम, जय भारत, और आप सभी को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इधर आप पढ़ने जाते हो, तुम ना जाते हो? हाँ, आ जाओ इधर आ जाओ, सब आ जाओ। कोई बराबर ये ला लो तो बराबर ना पढ़ो और आगे बढ़ो। पढ़ के लेना, पीछे हटा दिया तुम। अरे वो एंट्री बॉक्स जल्दी आओ, एक ले आइयो, एक फटाफट जल्दी, और एक तेल को ले
बाबू को दे दे, एक हाथ बाबू को उठा लो। बेटा